वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इन तमाम वीडियो से पूरी तरह फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब चूँकि आप लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो तभी मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ। एज़ यू नो, इन सब असाइनमेंट्स के लिए हमारे पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन कोर्स कोड 8609 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा या फिर एंड स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करिकुलम आर डेवलप्ड, एनालाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ B.Ed 1.5 years curriculum while keeping in view जॉन डेविस फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। बाकी तमाम सवालात की तरह इस सवाल में भी हमारे पास दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें बताना है कि हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर डेवलप्ड। अगर हम अपने बुक के कंटेंट्स की बात करें तो इससे जो रिलेटेड हमें चैप्टर नज़र आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 6, और उसमें स्पेशली पॉइंट 6.4 जो है वो रिलेटेड है इस क्वेश्चन के आंसर से। लेकिन जब हमने इसके आंसर को वहाँ से डिटेल में देखना चाहा तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअल में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ करिकुलम, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जितने भी लिंक्स वगैरह जितने भी हर जगह मैंने देखे वहाँ सब ने इसी पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ था इसके आंसर में, लेकिन ये इसका आंसर नहीं बनता क्योंकि क्लियरली यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं फॉर करिकुलम फॉर्मेशन और क्वेश्चन है अबाउट ऑब्जेक्टिव। चलिए आंसर की बात करते हैं। जिस तरह के पहले भी हमने बात की कि हम लोग स्टार्टिंग में आंसर के कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ करिकुलम दे दें। 4 से 5 लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिख दें, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा मेन कंपोनेंट नहीं है। फिर इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स को आप डिफ़ाइन कर दें, और इसके लिए अगर आपके पास अपने पिछले सेमेस्टर्स की बुक पढ़ी है तो इंट्रोडक्शन ऑफ करिकुलम पेज नंबर 4 पे है ऑफ कोर्स कोड 8603, और इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है 8603 के पेज नंबर 109 पे उसकी डेफिनेशन मौजूद है। फिर हमारा मेन जो आंसर है वो स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करिकुलम। इसमें आपने स्टार्ट ज़रूर करना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर डेवलप ऑन द फॉलोइंग बेसिस, या फिर पहले आप ये लाइन लिख दें कि जो करिकुलम है वो ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे ही बनाया जाता है, और ऑब्जेक्टिव्स की जो हम जब भी फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं, और वो पॉइंट्स जो हैं वो मंदरजा झेल हैं। यहाँ आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सब हेडिंग्स बनेंगी इस मेन हेडिंग के नीचे वो 10 से 12 सब हेडिंग्स होनी ही चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको सब हेडिंग्स की 3 जो है वो एग्जांपल्स दी हैं। इन एग्जांपल्स के लिए और फर्दर हेडिंग के लिए आप लोग जो है यूनिट नंबर 6, यही हमारा जो कोर्स कोड 8609 है, इसका जो चैप्टर नंबर 6 है वहाँ से ले सकते हैं। जिस तरह से पहली हेडिंग आप देख सकते हैं मैंने बनाई है ऑब्जेक्टिव्स मस्ट फॉलो फिलॉसफी। ये आपने हेडिंग दे दी, इसके नीचे 3 से 4 लाइनों में लिख दिया कि जब भी हमने ऑब्जेक्टिव्स किसी भी करिकुलम के डिसाइड करने होते हैं तो हम देखते हैं कि उस रीजन की या उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड क्या फ़िलासफ़ी है और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ये 3 से 4 लाइनों के स्टेटमेंट आपने बना कर लिखते नहीं है, 4 से 5 भी हो जाएँ तो आप कोई बात नहीं, जितना आपके पास अच्छा मटीरियल है आप उतना लिख सकते हैं। इसी तरह पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं थोड़ी वर्डिंग चेंज इसलिए किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस किस तरह ये जो हेडिंग्स हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर ऑब्जेक्टिव। अब करिकुलम जो होता है ना वो प्रोग्राम के पूरे एक प्रोग्राम यानी पूरे कोर्स के लिए होता है। जैसे कि इन्होंने कुछ खुद ही क्वेश्चन में हमें हिंट दिया है कि B.Ed का करिकुलम जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के होते हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव्स होंगे MBA के, ऑब्जेक्टिव्स होंगे BA का जो प्रोग्राम है उसके। तो आपकी सेकेंड हेडिंग है साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन की हैं किसी ख़ास कोर्स के लिए, क्या वो उस कोर्स के लिए जो साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हैं या नहीं। फिर कोई भी जब भी कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसकी स्किल्स होती हैं जो हमें उस प्रोग्राम के एंड पे एक्वायर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इस प्रोग्राम का या इस कोर्स को पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा हुआ है। तो आपकी थर्ड हेडिंग इस तरह बन सकती है ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड ऑन स्किल्स टू बी अचीव्ड। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को सीखने के लिए भी ऑब्जेक्टिव को शामिल किया जाता है करिकुलम में।
या किसी भी नेशन की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी जो है ऑब्जेक्टिव्स फार्मूलेट किए जाते हैं। इस तरह का बेशुमार मटेरियल जो है वो हमारे अपने कोर्स का जो बुक है 8609 उसमें मौजूद है। आप वहाँ से हेडिंग्स बना सकते हैं। एटलीस्ट आपने 10 हेडिंग्स लाजमी बनाए। अब इन हेडिंग्स के बाद बेहतर है कि आप कोई एग्जाम्पल दे दें, कि जिस तरह आप एग्जांपल दे दें कि अगर को हमने एन पे एक जो स्टूडेंट है वो उसने ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है कि बाद में उसको जो स्किल्स अचीव हो वो उसने बैंकिंग में यूज़ करनी हो, तो उसने कौन सा करिकुलम लिया और उस करिकुलम के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इस तरह की एक एग्जांपल जो है वो जनरल आप खुद बना के यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर आप कह दें कि अगर किसी ने साइंटिस्ट बनना है तो उसे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और साइंस सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव में क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि उसने आगे जाके रिसर्च करनी है। तो इस तरह की आपने 1-2 एग्जाम्पल्स दे देनी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का हिस्सा था वो था कि बीएड के करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं और वो जॉन डेविस फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं। तो उस कंपोनेंट में आने से पहले आपने जॉन डेविस फ़िलासफ़ी जो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पेज नंबर 117 118 पे जो मौजूद है वहाँ से उसको समराइज़ कर लेना है और 10 से 12 या 12 से 13 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखनी। वहाँ पे आपको फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के 11 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 11 हेडिंग्स मिलेंगी। अब पूरे 11 पैराग्राफ्स हैं, आपने उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके एक समरी बना लेनी है और यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जो है हमारा मेन कंपोनेंट है जो सेकंड कंपोनेंट क्वेश्चन का कि बीएड 1.5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनको आपने एनालाइज़ करना है जॉन डेविस की फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसके लिए जो सलूशन मैंने जो सोचा है वो ये है कि हम अपने अब तक पूरा जो हमारा करिकुलम था बीएड का, जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज़ पढ़े हैं उन सब का हम लोग ज़िक्र कर दें और हर कोर्स का ऑब्जेक्टिव बता दें और एक्सप्लेनेशन में बता दें कि ये जॉन डेविस की जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है उससे कैसे ताल्लुक़ रखती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने टाइटल देना है, मतलब आप अपने हेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आप कोर्स का टाइटल दें, उसका जनरल ऑब्जेक्टिव लिखें और फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें या एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ जॉन डेविस फ़िलासफ़ी की हेडिंग दे दें और नीचे लिख दें कि जॉन डेविस का मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का एक उनका पॉइंट है, तो आप लिख दें कि इस कोर्स में हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया कि कैसे आपने जो भी सीखना है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। इसी तरह आप सेकंड कोर्स के टाइटल पे आ जाएं। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेटली हमने 16 से 17 कोर्सेज़ पढ़े हैं पूरे बीएड के करिकुलम में। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ऐड की है जहाँ मैंने आपको कहा है कि कोर्स का टाइटल लिखें। देखिए, कोर्स का टाइटल है करिकुलम डेवलपमेंट, फिर उसका जनरल ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम एंड प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें और कह दें कि इट इज़ रिलेटेड टू जॉन डेविस फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इन अ वे दैट इट इनेबल्स अस और इट टीचेस अस दैट हाउ टू डेवलप अ करिकुलम विच इज़ एप्लीकेबल इन रियल टाइम। इस तरह की 4 से 5 लाइनें लिख दें। तो हमने 16-17 जितने कोर्सेज़ पढ़े हैं हर एक के साथ आपने यही करना है। सेकंड जो सेमेस्टर था उसमें मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे, तो मेरे पास उसकी बुक्स अवेलेबल हैं। उन सब के टाइटल्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको खुद स्टोर रूम से जाके बुक्स वगैरह दोबारा ढूंढनी ना पड़े। और आप में से अक्सर ने तो शायद दे भी दी हो, तो मैं आपको सारे कोर्सेज़ के जो टाइटल हैं वो बता देती हूँ। 1-2 शायद मिसिंग भी हों, वो आप चेक कर लीजिएगा। जनरल मैथड्स ऑफ टीचिंग, educational assessment and evaluation, curriculum development, educational leadership and management, teaching practice, critical thinking and reflective practices, professionalism in teaching, educational statistics, laboratory organization management and safety methods, assessment in science education, foundation of science education, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। इसके अलावा हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट का था एक। ये टाइटल्स को बताने का मकसद ये है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपका सवाल ये है कि आपके पूरा जो करिकुलम था बीएड का उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जब आप कोर्स का टाइटल देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि इस कोर्स में हमने क्या पढ़ा हुआ होगा या इस कोर्स को पढ़ाने का क्या मकसद है। जिस तरह टीचिंग मैथडोलॉजी का कोर्स है तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज सिखाई जाएँ।
तो इस तरह आप जो है वो तमाम बीएड के जो करिकुलम है उसके तमाम ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो समराइज़ ईज़िली कर सकते हैं। और ये एक मिस हो गया था फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी, तो लिहाजा आप भी इस वीडियो को थम्स अप दें, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि एज यू नो टाइम थोड़ा है और मैं साथ साथ जितनी जल्दी हो सक रहा है वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप उस सबसे फ़ायदा उठा सकें, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।